आप मुझे घूर क्यों रही हैं? एकदम से शनाया ने अपनी नजरें आहान से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। शनाया को फिर याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। आहान, वो आ रही है। कौन आ रही है? हमें एयरपोर्ट जाना है, वो आ रही है। रूपल। शनाया का ये जवाब सुनकर आहान का मुंह बन गया। एक ही वक्त पर उसकी आंखों में घबराहट और इरिटेशन एक साथ नजर आ रहे थे। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, वो अजीब लड़की, क्या वो वापस आ गई है? लेकिन वो क्यों आ रही है? अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही है। चलो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, देर मत करो। मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आने वाले दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले हैं। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया की बचपन की और इकलौती दोस्त थी। वो सच में एक अजीब सी लड़की थी। मिसेस यामिनी गिल की तरह ही रूपल गुप्ता को भी आहान से बहुत चिढ़ थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। जब आहान एयरपोर्ट जाने के लिए बेमन से तैयार हो रहा था, एकदम से उसे उसकी सुहाग रात वाला दिन याद आ गया। शेखर गिल ने बहुत ही खुशी से सुहाग रात की रूम को सजाने के लिए कहा था और शनाया का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजा हुआ था। वैसे तो आहान ने कुछ ज्यादा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो तो बस शनाया से कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल हाथ में कैंची लेकर उस रूम में आ गई और उसने सारे डेकोरेशन को इस तरह काट डाला जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। रूपल इतने पर ही नहीं रुकी, उसने तो आहान को ये धमकी तक दे डाली कि अगर आहान ने शनाया को कुछ करने की हिम्मत भी की तो वो आहान को स्ट्रिपर्स क्लब में ले जाकर नचवाएगी। आहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने आहान को बहुत तंग किया था। वो आहान से इतनी नफरत करती थी कि उसने ये तक कह दिया था कि अगर उसे 2 खून माफ होंगे तो वो दोनों बार आहान का ही कत्ल करेगी। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। कई दिनों से मैं कितना खुश था। मैं तो चाहता था कि वो अजीब लड़की कभी वापस ही ना आए। लेकिन अब जब वो चुड़ैल वापस आ रही है तो मुझे हर मुमकिन बुरी सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा। कुछ देर के बाद आहान और शनाया टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचे। करीब करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गोरे रंग की हाइटेड लड़की अपने सूटकेस को खींचते हुए बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे। वो अपनी लंबी लंबी हील्स में चलते हुए आहान और शनाया के पास आ गई। ये लड़की रूपल गुप्ता थी। अब जबकि रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। रूपल ने अपने सूटकेस को छोड़ दिया और दोनों हाथ बढ़ाते हुए शनाया के पास गई। शनाया ने भी एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। डार्लिंग, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए रूपल ने इमोशनल होकर शनाया के गालों पर किस कर लिया। आहान को इस सब की आदत पहले से ही हो गई थी। आहान को तो इस बात को सोचकर ही अजीब लगता था कि अगर रूपल एक लड़का होती तो अब तक शनाया के लिए उसने आहान की जान ले ली होती। शनाया का चेहरा भी लाल हो रहा था। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया रूपल। ये सुनकर रूपल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने शनाया से कहा, तो क्यों ना आज रात हम एक साथ सोए, जैसे तुम्हारी शादी से पहले सोते थे। रूपल, थोड़ी सीरियस हो जाओ। अब हमारी उम्र क्या है? शनाया एक बहुत ही डिसेंट लड़की थी। उसे ऐसी बात सुनकर बहुत ही जल्द शर्म आ जाती थी। मगर रूपल शनाया से बहुत मुख्तलिफ थी। उसने शनाया को चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं सीरियस नहीं लग रही? हाँ 3 साल से तुम हर रोज अपने हस्बैंड के साथ सोती हो, एक रात से क्या हो जाएगा? जैसा कि रूपल चाहती थी, शनाया ऑकवर्ड फील करने लगी और उसने रूपल को डांट लगाते हुए कहा, अब अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शनाया ने नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा। अगले ही पल शनाया की नजर आहान पर पड़ी, जो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और शनाया का चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। रूपल एक बहुत ही बोल्ड मिजाज की लड़की थी, जिसे किसी के सुनने ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूपल ने फिर शनाया से कहा, ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही। वैसे
मैंने सुना है कि अब तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट हेड बन गई हो। कंग्रेचुलेशंस। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर के चली गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बहुत सक्सेसफुल बन गई है। अरे इस सब में मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आहान ने मेरी मदद की, इस वजह से। शनाया की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर उस बेचारे को क्या पता था कि ये स्माइल एक पल की मेहमान थी। शनाया की बात सुनकर रूपल ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, आहान ने मदद की? शनाया, अब मेरे साथ मजाक मत करो। बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। ये सुनते ही आहान के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई। आहान ने नॉर्मल होने का प्रिटेंड करते हुए मन ही मन में कहा, उफ, अब मुझे इस सब की आदत कर लेनी चाहिए। ये चुड़ैल मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। रूपल की बात सुनकर शनाया ने आहान को अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो आहान से ही पूछ लो। ओह, तो ये आहान है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं तो इसे तुम्हारा ड्राइवर ही समझ रही थी। ये सुनकर आहान की तो बोलती ही बंद हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि रूपल ने आहान को नहीं पहचाना था, मगर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। इसलिए शनाया ने मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूपल से कहा, रूपल, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले। हाँ यार, तुम ही हो जिसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हें क्या बताऊं, बाहर का खाना खाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया वापस आने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो बस ये है यहाँ का लजीज खाना। चलो जल्दी से कुछ मसालेदार खाते हैं। ओए, तुम अभी वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, और हाँ, मेरा सामान लेकर आना। क्या तुम चाहते हो कि शनाया उतना भारी सूटकेस उठाए? आहान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिला दिया और सूटकेस लेकर दोनों लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगा। आहान को अपने पीछे आते हुए देखकर रूपल ने जानबूझकर तेज चलना शुरू कर दिया। जब फाइनली आहान थोड़ा पीछे रह गया था, रूपल ने शनाया से धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या तुम दोनों के बीच वो हो गया? शनाया अच्छे से समझ गई थी कि रूपल क्या पूछना चाहती थी, मगर उसने अनजान बनते हुए कहा, वो क्या? वो जो 3 साल में कम से कम 300 बार तो हो ही जाना चाहिए। रूपल की इतनी डायरेक्ट बात सुनकर शनाया शर्मा गई और उसने रूपल से जवाब में कुछ भी नहीं कहा। रूपल अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए शनाया के एक्सप्रेशंस को देखकर रूपल समझ गई और उसने हैरान होते हुए कहा, क्या अब तक नहीं हुआ? मतलब तुमने अभी तक? उसके लिए मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। शनाया की बातें कहीं और चल सकती थी, मगर वो रूपल को बेवकूफ नहीं बना सकती थी। रूपल ने शनाया से कहा, शनाया मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी उसमें तैयार होने के लिए है ही क्या? मैंने ऐसा पहला कपल देखा है जो शादी के 3 साल बाद भी कुछ नहीं कर रहा। शनाया, सच सच बताओ, क्या आहान के साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती थी? आज सुबह ही उसकी एक छोटी सी हरकत ने शनाया की धड़कनें तेज कर दी थी। आहान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक जवाब मिलने के बाद रूपल का दूसरा सवाल तैयार था। उसने शनाया से पूछा, तो क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? उस तरीके से, रोमांटिकली? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम इतने सालों तक तो रुकते नहीं। अब शनाया चलते चलते रुक गई और उसने रूपल से कहा, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो क्या वो करना जरूरी है? भले ही शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस सवाल से उसका मतलब साफ था। वो आहान को नापसंद नहीं करती थी। रूपल ने भी शनाया को डायरेक्टली कहा, अच्छा जी, तो अगर उसे पसंद करती हो और वो तुम्हारा हस्बैंड भी है, तो वो अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सुनते ही शनाया ने अपने होठ आपस में दबा लिए और खामोश हो गई। इस बारे में सोचते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं उसे पसंद करती हूँ। आहान को पसंद ना करना मुश्किल है। जितनी वो मेरी केयर करता है, मेरा ख्याल रखता है, ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ। और जबकि उसे मेरी इतनी फिक्र है, तो मतलब आहान भी मुझे पसंद करता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो कुछ कर क्यों नहीं सकता? मैंने उस दिन कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी आहान को कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं क्या करूं? क्या जाकर उसके बेड पर चढ़ जाऊं? एक मिनट, क्या आहान को मैं खूबसूरत नहीं लगती? मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं क्या? अरे यार,
अब क्या करूं? एक के बाद एक शनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल और सवाल आ रहे थे, लेकिन शनाया के पास उनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। शनाया जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी शर्मा रही थी, लेकिन फिर उसने अपना मन पक्का कर लिया। शनाया ने ठान लिया कि आज घर जाने के बाद वो इस मैटर को सॉल्व करके ही दम लेगी। रूपल का इस सब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि शनाया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, शनाया, अब जब तुम उस आहान को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलवाती हूँ। उनमें से कुछ लड़कों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है तो कुछ अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकती हूँ कि उनमें से हर कोई उस आहान से तो 100 गुना बेहतर है। रूपल की कंटिन्यूअस बकबक सुनने के बाद शनाया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जब उसे रूपल की बातें समझ में आई, शनाया का मुंह बन गया। अब शनाया का सब्र खत्म हो गया और उसने रूपल के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रूपल, जरा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आहान को नहीं छोड़ने वाली, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे नहीं छोड़ देता। ओके, समझ गई? शनाया, उस आहान में ऐसा क्या है कि तुम उसे नहीं छोड़ना चाहती? इस पॉइंट पर रूपल गुस्सा लगने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी, स्टेटस हो या एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड हो या सोशल इमेज, आहान कहीं पर भी शनाया की बराबरी नहीं कर सकता था। तो शनाया उसे इतना क्यों चाहती थी? रूपल का सवाल सुनने के बाद एकदम से शनाया की आंखों में चमक आ गई। उसने आहान के बारे में सोचते हुए रूपल से कहा, आहान में कई सारी कमियां होंगी। सबकी नजरों में आहान मेरे साथ खड़े रहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे कमाल का लड़का है। अगर डिजर्व करने की बात है तो मैं ही आहान को डिजर्व नहीं करती हूँ। शनाया, रुकिए। क्या आहान ने शनाया की कही बातें सुन ली थी? अगर ऐसा था तो वो अपनी वाइफ से क्या कहने वाला था? क्या आहान और शनाया अपनी अपनी फीलिंग्स को मान लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। तो मैं ही आहान को डिजर्व नहीं करती। जैसे ही अगर डिजर्व करने की बात है तो मैं ही आहान को डिजर्व नहीं करती। जैसे ही शनाया की बात खत्म हुई, उसने एक जानी पहचानी आवाज में अपना नाम सुना। ये आवाज किसी और की नहीं, आहान की थी। शनाया, रुकिए। जैसे ही शनाया ने आहान की आवाज सुनी, वो दंग रह गई। शनाया ने अपने आप से ही कहा, मैं चाहती थी कि आहान इस बात की पहल करे, लेकिन लगता है कि उसने मेरी सारी बात सुन ली है। वैसे भी आज या कल उसे पता चलना ही था। जहां एक तरफ शनाया नर्वस होने के साथ ही राहत महसूस कर रही थी, रूपल इस पूरी सिचुएशन से ही डिसअपॉइंटेड थी। अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, उफ शनाया, क्या तुम्हें पसंद करने के लिए कोई और नहीं मिला था? मैं धीरे धीरे इसी शौक से बाहर आ रही थी कि तुम्हें इस गुड फॉर नथिंग लड़के के लिए फीलिंग्स है, और अब इस आहान को भी सब पता चल गया है। शनाया और रूपल को खामोश देखकर आहान ने उन दोनों से कहा, वो आप दोनों आगे कहाँ जा रही हैं? टैक्सी स्टैंड इस तरफ है। आहान की बात सुनकर दोनों लड़कियों की जान में जान आ गई। थोड़ी ही देर में वो तीनों भी एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। रूपल ने हिचकिचाहट के साथ सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? शनाया ने रूपल की तरफ देखकर ना में अपना सर हिला दिया और बोली, तुम जानती तो हो कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। रूपल को याद आया कि शनाया ने कभी भी ड्राइविंग सीखी ही नहीं थी। इस वक्त रूपल और शनाया टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और आहान आगे वाली पैसेंजर सीट पर। रूपल ने आहान के कंधे को छूकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हारा क्या तुम्हारे पास भी कोई कार नहीं है? आहान कुछ कह पाता इससे पहले शनाया ने कोई बहाना बनाने की कोशिश की। आहान, वो जब आहान ने देखा कि शनाया कुछ कह नहीं पा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर ऑनेस्टली जवाब दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। रूपल की नाराजगी शनाया से छिपी नहीं थी। ये बात मेरे ध्यान में कभी नहीं आई। हाँ, जैसे ही स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से मुझे पहला चेक मिलेगा, मैं आहान के लिए एक अच्छी सी कार खरीद लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसे लोगों के सामने नजरें झुकानी पड़े। शनाया ने मन ही मन में कहा।
रूपल के साथ बात करते हुए वो लोग कब रेस्टोरेंट पहुंच गए शनाया को पता ही नहीं चला। वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। ये रेस्टोरेंट टिपिकल इंडियन खाने के लिए बहुत फेमस था। उस जगह को देखकर रूपल एक्साइटेड हो गई। शनाया के साथ आहान ने भी उसे फॉलो किया। प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज इंडिया की रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। शनाया ने वहां के मैनेजर से पोलाइट अंदाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? हम 3 लोग हैं, वैसे हमें टेबल भी चलेगा। शनाया को ग्रीट करते हुए उस मैनेजर ने कहा, गुड आफ्टरनून मैडम, माफ कीजिएगा लेकिन फिलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट रूम है और ना ही कोई टेबल अवेलेबल है। शनाया ये सुनकर डिसअपॉइंटेड हो गई, मगर रूपल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे, अभी कहीं और चले जाते हैं। वो तीनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनके सामने से 3 लड़के गुजरे। उन तीनों लड़कों ने ब्रांडेड आउटफिट्स पहने हुए थे। उनमें से बहुत ही ट्रेंडी वाइब आ रही थी। एकदम से रूपल की नजर उनमें से किसी लड़के पर पड़ी और रूपल ने उस लड़के को पुकारते हुए कहा, प्रेम। रूपल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रेम नामी लड़के को जानती थी। अपना नाम सुनकर वो टॉल और हैंडसम लड़का मुड़ गया और इस तरह रूपल की तरफ देखने लगा जैसे कि वो बहुत सरप्राइज हो गया था। उसने रूपल से पूछा, रूपल तुम कब वापस लौटी? इस सवाल के जवाब में रूपल ने आपस में दूरी बनाते हुए कहा, बस अभी अभी। रूपल की बात सुनकर प्रेम ने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उससे पूछा, अरे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें लेने आ जाता। अपनी बात कहने के बाद प्रेम ने शनाया और आहान की तरफ देखा। ऑर्डिनरी से दिखने वाले आहान को प्रेम ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रेम की नजरें शनाया पर रुक गई। सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देखते ही प्रेम की आंखें चमकने लगी। फिर उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ लंच पर आई हो? रूपल ने जवाब में हामी भर दी और बोली, हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई रूम या टेबल अवेलेबल नहीं है। प्रेम ने जब ये बात सुनी तो वो खुश लगने लगा। उसने रूपल और उसके दोस्तों को अपने साथ इनवाइट करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक बहुत बड़ी प्राइवेट रूम बुक की हुई है और हम बस कुछ ही दोस्त हैं, अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। प्रेम ने अपनी ये बात हंसकर कैजुअली कही थी। शनाया ने जैसे ही ये बात सुनी वो मना करने वाली थी, मगर रूपल ने ऑलरेडी हामी भर दी। क्यों नहीं, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। ये सुनते ही शनाया ने परेशान लगते हुए आहान की तरफ देखा। आहान समझ गया कि शनाया उसका ओपिनियन पूछ रही थी। वो शनाया का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए आहान ने हाँ में सर हिलाकर शनाया को अपना ओपिनियन दे दिया। इसके बाद रूपल, शनाया और आहान के साथ प्रेम के दोस्त उनके प्राइवेट रूम में चले गए। अंदर जाते हुए प्रेम ने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं क्या हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? रूपल ने फिर आहान और शनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये शनाया गिल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। रूपल ने बस शनाया के बारे में बताया और आहान को जानबूझकर मेंशन नहीं किया। आहान को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। आहान ने रूपल की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, रूपल थोड़ी मैच्योर तो हो जाओ, पीएचडी कर ली, लंदन घूम लिया, लेकिन अभी भी ये बचकानी हरकतें वैसी की वैसी हैं। रूपल सोच रही है कि कुछ अमीर लड़कों से मिलाकर वो मुझे नीचा दिखा सकती है, लेकिन इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एक तरफ आहान का ध्यान रूपल के बचपने पर था, प्रेम की नजरें शनाया के खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिमला शहर में जिस शनाया गिल की बातें करते लोग थक नहीं रहे थे, वो लड़की इस वक्त प्रेम के सामने थी। जैसी कि अफवाहें थी, शनाया सच में ब्यूटी विद ब्रेन इस कहावत का चलता फिरता एग्जाम्पल थी। अब प्रेम से रहा नहीं गया और उसने कहा, हेलो मिस शनाया, मैं प्रेम मल्होत्रा, मैं एम ग्रुप्स का सीईओ हूँ। ये प्राइड रेस्टोरेंट भी हमारे ही प्रोजेक्ट्स में से एक है। हेलो। शनाया ने पोलाइट अंदाज में हेलो कह दिया। प्रेम मल्होत्रा भी एक बहुत ही अमीर खानदान का इकलौता वारिस था। उसने अपने बाकी 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये राज बेदी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और हाँ, राज हमारे शिमला के मेयर का बेटा है, और ये मेरा दोस्त पारस अग्रवाल। आप सबने ये ज्वेलरी ब्रांड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने अभी अभी शिमला में अपने 3 स्टोर्स ओपन किए हैं। वो तीनों स्टोर्स पारस के ही हैं। जैसा कि रूपल, शनाया और आहान ने एक्सपेक्ट किया था, ये तीनों बहुत ही जबरदस्त बैकग्राउंड से आए हुए थे। शनाया ने सभी से मुस्कुराकर जान पहचान कर ली।
प्रेम ने बाद में आहान की तरफ देखा। आहान को घूरते हुए प्रेम ने मन ही मन में कहा, पहले लॉबी में जब मैंने इस लड़के को देखा तो मुझे लगा कि ये जरूर शनाया का ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा, मगर शनाया तो जाकर उसके पास बैठ गई। पता नहीं ये लड़का कौन है। हाँ, पता करता हूँ। कुछ सोचने के बाद प्रेम ने सवाल करते हुए कहा, ये भैया कौन है? वैसे तो अमीर लोग आसानी से किसी से रिश्ता नहीं बनाते थे, लेकिन प्रेम ने क्यूट लगने के लिए आहान से जान पहचान बनाने का मन बना लिया। आहान ने जवाब में बिना किसी डिटेल इंट्रोडक्शन के कहा, मैं आहान। वैसे तो आहान की बात सुनकर प्रेम के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया, मगर मन ही मन में वो अपने सामने बैठे इस मिडिल क्लास लड़के का मजाक उड़ा रहा था। प्रेम ने मन ही मन में कहा, ओह, तो ये है आहान। इसके भी चर्चे कुछ कम नहीं है। गिल परिवार के निकम्मे घर जमाई के बारे में कौन नहीं जानता। अच्छा है, इससे भी मुलाकात हो गई। प्रेम ने फिर अपनी बाकी दोस्तों की तरफ देखा। वो भी समझ गए कि आहान कौन था, मगर फिर भी पारस अग्रवाल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या तुम मिस शनाया के हस्बैंड हो? आहान ने जवाब में बस हाँ में अपना सर हिला दिया। इस बात पर रिएक्ट करते हुए राज बेदी ने क्यूरियस होकर कहा, आहान भैया, मैंने सुना है कि आप किसी बैंक में काम करते हैं। वो तीनों मिलकर आहान की खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सवाल सुनने के बाद भी आहान इस तरह पेश आ रहा था मानो कोई उससे नॉर्मल एड्रेस पूछ रहा था। आहान ने एक बार फिर से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आहान का ये सवाल सुनने के बाद राज ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको महीने की कितनी सैलरी मिलती है। अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अजनबी से पहले ही मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते आहान की बहुत ही भोले बनकर बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन आहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, 12,000 मिल जाते हैं और कभी कभी बोनस भी ऐड हो जाता है तो 15,000 भी मिलते हैं। ये सुनते ही वो लड़के आपस में देखकर हंसने लगे। पारस अग्रवाल ने आहान से कहा, अच्छी सैलरी है। मतलब मेरे स्टोर में काम करने वाले अकाउंटेंट से आधी ही है, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में इतने भी बहुत हैं। पारस अग्रवाल की इस बात को सुनकर आहान ने तो केयरलेस अंदाज में हामी भर दी, लेकिन शनाया का सब्र अब जवाब दे रहा था। कोई आहान का मजाक उड़ाए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, ये बात शनाया की बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन रूपल का सोचकर शनाया ने अपने आप को शांत कर दिया। तभी प्रेम मल्होत्रा ने अपने दोस्त से कहा, पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना तुम आहान भैया को कंसिडर करो। वो बहुत समझदार लगते हैं, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस बात पर पारस ने कुछ सोचने का दिखावा किया और बोला, हाँ, क्यों नहीं। मैं 20 से 25,000 की सैलरी ऑफर कर सकता हूँ। आहान भैया, अगर आप चाहे तो कल ही ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्या ये प्रेम मल्होत्रा और उसके दोस्त कोई मजाक कर रहे थे? वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? आहान को अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था, वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाकर कोई धनिया खरीदता है। लेकिन खैर, आहान के आहान रायजादा होने का किसे पता था, इसलिए सामने से आना जाना कर रहा हर एरा गैरा आकर अब आहान को बातें समझा रहा था। लेकिन आहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल का है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, मगर मैं ज्वेलरी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। आहान ने बहुत ही पोलाइट अंदाज में मना कर दिया था, लेकिन ये लड़के इतने आसानी से आहान को बुली करना बंद नहीं करने वाले थे। प्रेम ने कहा, आहान भैया, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मिस शनाया के पास तो बहुत ही बढ़िया जेवर होंगे और वो इस सब का शौक भी रखती होंगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेवरात के बारे में ना जानते हो? अब शनाया का पेशेंस खत्म हो गया था। इससे पहले कि आहान प्रेम से कुछ कह पाता, शनाया ने जवाब में चिढ़कर कहा, इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। आगे क्या होने वाला था? क्या शनाया आहान के लिए सबसे लड़ पड़ेगी? ये लंच आहान और शनाया के लिए कौन सी नई मुसीबत ले आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।